तुलसीदास। कौन है तुलसीदास? तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म लेने के बाद सभी शिशु रोया करते हैं, लेकिन तुलसीदास ने जो पहला शब्द बोला वह राम था, इसलिए उनका घर का नाम ही राम बोला पड़ गया। माँ तो जन्म देने के बाद दूसरे दिन ही चल बसी। बाप ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। रामशैल पर रहने वाले नरहरि बाबा ने इस रामभोला के नाम से चर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढा और विधिवत उसका नाम तुलसीराम रखा। उसके बाद वे अयोध्या ले गए। वहाँ राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। बालक रामभोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरुमुख से जो सुन लेता उसे कंठस्थ हो जाता। 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदर भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी व रत्नावली दोनों का एक बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे। दोनों का सरल जीवन चल रहा था। परंतु विवाह के कुछ समय बाद रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। तब उनका वियोग तुलसी के लिए असहनीय हो गया था। एक दिन रात को वे अपने को रोक नहीं पाए। उन्होंने आव देखा न ताव, घनघोर अंधेरी रात में व धुआंधार चलती बरसात में ही एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती यमुना नदी तैरकर पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंच गए। वहां रत्नावली के मायके के घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और उसके कमरे में पहुंच गए। इस पर रत्नावली ने उन्हें बहुत धिक्कारा और भाव भरे मार्मिक लहजे में स्वयं रचित दोहा सुनाया। अस्थि चर्म में दे यह तासो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उसकी आदि भी अगर प्रभु से होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया होता। उनके हृदय में यह बात गहरे तक उतर गई और उनके ज्ञान चक्षुष खुल गए। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। वे एक क्षण भी रुके बिना वहाँ से चल दिए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वे अपना घर परिवार छोड़ सन्यासी हो गए। इनकी पत्नी रत्नावली को ही इनका आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। संवत 1621 में रामनवमी के दिन तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखना शुरू किया और संवत 1633 में राम विवाह के दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरी की। अपनी भाषा अवधि में श्री शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से हनुमान जी और याज्ञवल्क्य ऋषि तथा शिव पार्वती के साक्षात दर्शन किए। संवत 1680 में श्रावण मास कृष्ण तृतीया को वाराणसी में 80 घाट पर संत तुलसीदास ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। अंतिम समय में तुलसीदास काफ़ी कष्ट में रहे और काल ने उनको दुख दिए। इस तरह तुलसीदास 126 साल तक जीवित रहे। बाबर से लेकर जहांगीर तक के समय तक ये जीवित रहे। अकबर के नवरत्नों में से एक मिर्जा राजा मान सिंह जो आमेर के राजा बने, इनके शिष्य थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।